हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिटेल में करेंगे, क्वेश्चंस को कवर करते हैं। वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह से कब प्रतिबंध हटाया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर से क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल काफ़ी बार रिपीटेड हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया गया है, इसकी फुल डेट थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। 28 फरवरी 1941। अब इसी में देखिए, जो ये अगर बात करेंगे, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये कब स्टार्ट होता है और इसको कब बंद करते हैं, ये दोनों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रतिबंध हटाया गया है 28 फरवरी 1941 में। इसके अलावा देखिए, जो ये प्रतिबंध लगाया गया, अब ये हटाया है 28 फरवरी में और लगाया कब जाता है, ये 25 जनवरी 1941। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बन सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए, स्टार्टिंग में लगाया गया है 25 जनवरी 1941 और इसको हटाया कब है, 28 फरवरी 1941 में। इम्पॉर्टेंट है। बाकी देखिए, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस काफ़ी बने हुए हैं। क्या प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम बताइए? आंसर हो जाएगा जगमोहन सिंह नेगी। दूसरा क्या बनता है, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ राज्य में, इसकी जो प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हो जाती है आपकी डाडा मंडी में। ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड हुआ है। अब इसी में देखिए, ये जो व्यक्तिगत आंदोलन था, अगर इसकी हम बात करेंगे, ये जो व्यक्तिगत आंदोलन था, इसके नायक का नाम पूछा जाता है, तो नायक हो जाएंगे आपके प्रताप सिंह हो जाएंगे इसके नायक। और इसके अंतर्गत जो लास्ट क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए, उत्तराखंड में खुद को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला, मतलब महिला कौन थी खुद को घोषित करने वाली? ये हो जाएगी आपकी भागीरथी देवी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है। और हाँ, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ऐसा भी बन सकता है क्या कि चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किसने किया? आंसर हो जाएगा आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आते हैं एग्जाम में। आगे, कुमाऊं राजपूत अखबार कहाँ से निकलता था? तो ये निकलता था अल्मोड़ा, और ये कब आया है? 1948 में। समाज नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो देखिए, लगभग मान के चलना, एक क्वेश्चन तो ये पत्र पत्रिकाओं से लगभग बनता है एग्जाम में। तो समाज की बात करेंगे, राम प्रसाद बहुगुणा। 1942 कहाँ पर से? चमोली था इसका यहाँ पर प्रकाशन स्थल। मदन मोहन मालवीय किस वर्ष गढ़वाल आए? अब देखिए, जो भी ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ये राज्य में आई हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है बिल्कुल, कब आए हैं, डेट बनती है, स्थान भी बन जाते हैं काफ़ी बार। तो ये देखो, मदन मोहन मालवीय कब आते हैं? 1917 में। अब इसी क्रम में थोड़ा सा गांधी जी के लिए तो काफ़ी बार पूछ लिया, कैसे कैसे। देखो, हरिद्वार में आते हैं कुंभ मेले में। फुल डेट 5 अप्रैल 1915। देहरादून की यात्रा महात्मा गांधी जी ने 1916। पुनः हरिद्वार, यानी दूसरी बार हरिद्वार आते हैं कब? 1927। और उसके बाद वो 29 वाला तो सभी को पता होगा, कुमाऊं का दौरा करते हैं कौसानी में, 12 दिन का प्रवास, जिसमें क्या लिखते हैं? अनासक्ति योग नाम से जो गीता की भूमिका लिखी गई थी, वो यहीं पर लिखी गई थी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? तो इस समिति का होता है आपका 29 अगस्त 1994, और ये होता है आपका नैनीताल में। कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? तो स्थान है आपका अल्मोड़ा। 1932 में। अध्यक्ष हैं दुर्गा देवी पंत। संदेश नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो ये दो पर्सन हैं, कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र। 1938। कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना किस वर्ष हुई? आया है क्वेश्चन, बिल्कुल ये ऐसे आया था। ये अखबार का नाम पूछा था कि किस पत्र में हुआ था, तो ये अल्मोड़ा अखबार है, समाचार पत्र 1908। बढ़िया है क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। कुमाऊं परिषद की चौथी बैठक किस स्थान पर हुई? तो चौथी की बात करेंगे, ये होती है आपकी काशीपुर में। वर्ष देख लीजिए 1920 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? हरगोविंद पंजी। कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई, तो ये वर्ष है 1907 में, धनीराम वर्मा जी के द्वारा। टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? तो टिहरी में होंगे आपके कितने? 5 भूमि बंदोबस्त। अब देखो, थोड़ा सा
टिहरी के भूमि बंदोबस्त को यहीं पर लिख लेते हैं। देखो 5 होते हैं। पहला होता है आपका 1823 में, कौन करवाता है? सुदर्शन शाह, 1823 वाला सुदर्शन शाह। दूसरा है ये होता है 1861 में, किसके द्वारा? भवानी शाह। इसमें थोड़ा सा ये बस सुन लो, ये जो अठूर पट्टी में कर राजस्व से मुक्त किया था, ये वाला हो जाएगा भवानी शाह का सेकंड, 1861। तीसरे की बात करेंगे, ये होता है 1873 में, प्रताप शाह के द्वारा। विशेषता क्या पूछ लेंगे? ज्यूला पैमाइश से किसने करवाया था यहाँ पर टिहरी रियासत में? ज्यूला पैमाइश। आंसर हो जाएगा प्रताप शाह, 1873। चौथे की बात करेंगे, ये हो जाएगा कीर्ति शाह, 1800 की होगा, ये होगा 1903। हाँ, 1903 में हो जाएगा ये चौथा, कीर्ति शाह। और लास्ट पांचवा ये होता है 1924, समयकाल नरेंद्र शाह। और इसकी विशेषता हो जाएगी आपकी डोरी पैमाइश। तो ये क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, देखो क्रम ही है बिल्कुल, जैसे जैसे राजा आए हैं उसी बेसिस पे क्रम है। पहला सुदर्शन शाह हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका भवानी शाह, देन हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रताप, फिर कीर्ति, और पांचवा है यहाँ पर नरेंद्र शाह। तो ये बिल्कुल जैसे बैठे हैं गद्दी में उसी प्रकार से भूमि बंदोबस्त नाम होगा, क्रम है, बस थोड़ा सा वर्ष नोट कर लेना। आगे चलते हैं। ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त करवाए? तो देखो ट्रेल का काल ये चल जाएगा आपको 16 से 33 के मध्य करवाता है, कितने? 7 भूमि बंदोबस्त। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये, ट्रेल से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया? तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है हेनरी रैमजे और ट्रेल के नाम में, तो ये है आपका विलियम ट्रेल। दक्षिण गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना किसने बनवाई? तो देखो दक्षिण गढ़वाल की बात करेंगे, ये है आपका भोला, 1916 में। देखो भोला 16, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, बिल्कुल बन सकता है। और इसी में अगर आपसे पूछेंगे यार बताओ उत्तर गढ़वाल में यानी उत्तरी गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना किसने बनवाई थी? आंसर कर देंगे आप यहाँ पर ओस्मोटेन। किसने? ओस्मोटेन ने बनवाई है उत्तरी गढ़वाल में। ये भी हो जाएगा आपको 1916 में ही, और भोला ने दक्षिण में 1916। वन भूमि को ABC वर्गों में किसने बांटा? तो ये बांटा गया है किसके द्वारा? नेल्सन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। इसी में क्वेश्चन क्या पूछा गया था एक बार? क्या? वेस्टलैंड। जहाँ पर भी ऐसा दिखेगा ना, वेस्टलैंड को यहाँ पर वनों के अंतर्गत कब शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका 1893। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, देख लो आप, बिल्कुल बन सकता है। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो देखो टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर नरेंद्र शाह। अब ये नरेंद्र शाह ने कब की है? 1923। शासनकाल की बात करेंगे 1913 से चलेगा 1946 तक, आ सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे, संरक्षिका का नाम बताइए। तो ये हो जाएगी आपकी राजमाता नेपालिया है इसकी यहाँ पर संरक्षिका का नाम। नेक्स्ट क्या पूछेंगे यहाँ पर? इसको देखो 2 उपाधि में यहीं पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। एक है आपकी CIE, ये मिलती है 1921 में। दूसरी है यहाँ पर KCSI, ये कब मिलेगी इनको? 1931 में। ये 2 हैं। और एक KCSI है यहाँ पर कीर्ति शाह की। उसमें देखो क्वेश्चन आएगा तो सामने क्या लिखा होगा? दिल्ली दरबार। ठीक है, वो दिल्ली दरबार में दी गई है उपाधि 1903 में कीर्ति शाह को KCSI की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस शैली में निर्मित है? तो ये शैली है नागर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद? तो सबसे कम है आपका हरिद्वार, सर्वाधिक हो जाएगा आपका, हाँ अल्मोड़ा हो जाएगा आपका 1139 है इसका लिंगानुपात, और हरिद्वार सबसे कम 880। अंग्रेजों ने किस नगर को साफ करने के लिए लोटा कानून पारित किया था? तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये काफ़ी पहले ये वाला क्वेश्चन आता था और काफ़ी बार हर एग्जाम में लगभग ये रिपीट रहता था। और 114। ऊपर कालिका मंदिर किस जनपद में है? तो जनपद पूछ लेंगे तो अल्मोड़ा, वैसे प्रॉपर स्थान चले जाओगे तो रानीखेत। पुनः निर्माण पूछ लेंगे हरिकिशन राम बहादुर जी के द्वारा। नायक सुधार समिति की स्थापना? तो देखिए ये होती है MC स्मिथ 1924, और ये कानून भी बनाए जाते हैं इनके लिए यहाँ पर। और हाँ देखो एक क्वेश्चन क्या बनता है, उत्पत्ति बताइए किसके टाइम पर? वो भारती चंद के टाइम पर होती है नायक जाति की उत्पत्ति। गोल वृक्ष पर्वत स्थित है? तो गोल वृक्ष है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में। किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है? तो
तो ये तो इस टाइप के एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है इसमें। तो देखो बद्रीनाथ को संबोधन मिला है किस नाम से? गंगा तटस्थ। किसमें? वामन पुराण में। राज्य में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? तो सहकारी समिति अधिनियम की हम बात करेंगे, पारित होता है वर्ष 2003। मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ पर यह टोपी नहीं उतार सकता, यह कथन किसका है? तो ये कथन है गोविंद बल्लभ पंत जी का। और एक है मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ। देखो मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ, ये किसका है? हेमवती नंदन बहुगुणा जी का। तो ये दोनों कथन याद कर लो, बिल्कुल आ सकते हैं। उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंध किसकी रचना है? तो ये किसकी है? भगवती प्रसाद पुरोहित। रानी झील अल्मोड़ा जनपद। किस नदी को स्वर्ण गंगा भी बोला जाता है? तो ये है ऋषि गंगा, ये पड़ जाएगी आपकी नीति घाटी में। राज्य डाक विभाग का पहला एटीएम कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो देखिए ये डाक विभाग का पहला है तो महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम में। 14 मई 2015, स्थान देहरादून। आईआईटी रुड़की में किस वर्ष पृथक भूमि इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 1960। श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये होता है आपका 1938, प्रताप सिंह नेगी जी थे इसके यहाँ पर अध्यक्ष। महिला आर्य समाज की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो देखो अध्यक्षता की हम बात करेंगे, ये है माता वेदमती, हल्द्वानी में होती है स्थापना 1958। ये याद कर लो। देखो हल्द्वानी 1958, माता वेदमती क्या है? महिला आर्य समाज का गठन। गढ़वाल में पंचांग प्रकाशित करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो ये हो जाएंगे पंडित महिदर डंगवाल। तराई भाबर में किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने चराई पर टैक्स लगाया था? तो ये कब लगाया है? 1909 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो ये तराई भाबर का इतिहास वाला टॉपिक है, इससे बनते हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपका यहाँ पर क्या होता है। देखो एक तो ये हो गया क्या, ये हाँ ब्रिटिश सरकार ने चराई पे कर। इसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चन वहाँ से निकल के आते हैं कि ये जो ट्रेल ने कब ये अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। तो देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो विलियम ट्रेल करता है तराई क्षेत्र में क्या? अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश। ट्रेल करता है अनाज की खेती बनाने की कोशिश, वर्ष पूछ लेंगे 1818 में। ये थोड़ा सा याद कर लेना, इस टाइप के आते रहते हैं क्वेश्चन। बाकी देखो ये रैमजे ने भी यहाँ पर क्या किया था? रैमजे ने क्या किया था यहाँ पर? तराई क्षेत्र में क्या करता है? सिंचाई की व्यवस्था करवाता है। क्या? उपलब्ध सिंचाई की। ये कब करता है? 1850 में। ये क्वेश्चन बनते रहते हैं आगे। खीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खीराकोट आंदोलन का संबंध है पर्यावरण से, और राधा भट्ट जी के द्वारा, अल्मोड़ा 1934। सर्वप्रथम कूली एजेंसी के गठन का विचार किसने दिया था? तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम गिरिजा दत्त नैथानी जी के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है कूली एजेंसी का गठन का विचार। नेक्स्ट, गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला है 2007। गुजड़ू आंदोलन के संस्थापक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 1942 में राम प्रसाद नौटियाल। देहरादून को सुविस्तृत गांव की संज्ञा किसने दी थी? तो ये देता है यहाँ पर रैपर। आगे चलें, में गोरखाओं ने किस गढ़ पर आक्रमण किया? तो देखो क्या 1791 में आक्रमण करते हैं लंगूरगढ़ में, और एक साल बाद यानी 1792 में हो जाती है लंगूरगढ़ की संधि, जिसके तहत ये जो प्रद्युम्न शाह के साथ होती है संधि, बस ये नाम याद कर लो, प्रद्युम्न शाह 1792 लंगूरगढ़ संधि, और ये घेरा डाला है या फिर आक्रमण किया है लंगूरगढ़ पर 1791 में। आगरा दरबार में वायसरॉय लैंसडाउन ने किस टिहरी नरेश की प्रशंसा की? तो देखो आगरा दरबार में हुई है ये, लैंसडाउन ने की है कीर्ति शाह की। नेक्स्ट, टिहरी जनपद मुनि की रेती नामक स्थान से कुषाण कालीन 44 मुद्राएं कब मिली हैं? देखो कुषाण कालीन है 44 1972। कुमाऊं का खौफनाक आदमखोर नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा ठाकुरदत्त जोशी। मिनी कॉर्बेट भी बोला जाता है, देखो मिनी कॉर्बेट मिल जाए या कुमाऊं का खौफनाक आदमखोर। मानस खंड में वर्णित ब्रह्मा पर्वत कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? द्वाराहट शिखर। उत्तराखंड से 1916 में कुमाऊं कमिश्नरी में मनोनीत प्रथम सदस्य कौन थे?
तो ये है आपके तारादत्त, गैरोला जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उत्तराखंड में न्यूनता का संबंध किससे है? तो ये है नदियों पर बनाया गया अस्थाई पुल, इसको बोलते हैं न्यूनता। पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों की विधिवत पूजा क्या कहलाती है? तो ये देखो शब्दावलियाँ ऐसी चीज़ हैं जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, एग्जाम में बनता ही है। अब तो देखो सांस्कृतिक टॉपिक एक, और दूसरा ये लोकोक्तियाँ हो गई कुमाऊनी गढ़वाली 2, और एक ये सभी शब्दावलियाँ, और ये नृत्य हैं, लोकगीत हैं, यात्राएं हैं। ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं, जैसे जनगणना है, योजना। ये 6-7 टॉपिक तो बिल्कुल ऐसे पक्के बना के जाओ कि मान के चलना इसमें से 5 या 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जहाँ से देखो तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो पैटर्न में है लेटेस्ट वाले, तो इनको बिल्कुल अच्छे से टाइम दो, इसके ऊपर काम करो, क्योंकि सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल यहीं पर से हो सकता है, क्योंकि शब्दावलियाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टाइप की पूछते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट हैं उन्हें आप कर लो, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा आपको कट ऑफ के पास पहुंचने में काफ़ी मदद करेगा। तो अब हाँ, इसके अलावा देखो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, आपको लिंक भेज देंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा। देखो वॉइस कॉल के माध्यम से हम वहाँ पर 2 क्लासेस करते हैं, उत्तराखंड की कर लेते हैं, जैसे कभी हिंदी की, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स ग्रुप में टाइपिंग के माध्यम से भी चलते रहते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप बिल्कुल ग्रुप में आ सकते हैं। आगे, युक्ते ने अपनी पुस्तक एंजियोग्राफी इंडिया में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? बुक का नाम देख लो, एंजियोग्राफी इंडिया, लेखक युक्ते, और वर्ड है आपका गिरियावली। नेक्स्ट, गोपेश्वर स्थित किस मंदिर में कत्यूरी शैली की सर्वाधिक मूर्तियां हैं? तो पहले शैली याद कर लो, कत्यूरी कहाँ पर? गोपीनाथ मंदिर। नगु शामो कृष्णोत्सव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगी आपकी दारमा घाटी, पिथौरागढ़। यूरोपीय नील व्यापारी फिंच श्रीनगर किस वर्ष पहुंचा? कहाँ पर? श्रीनगर, 1611। किस पर्व में स्वांग और हिरण चितल नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा हिल यात्रा। ये है कृषि उत्सव, ये खरीफ की क्रॉप यानी खरीफ की फसल के समय यहाँ पर मनाया जाता है। ये है एरिया आपका पिथौरागढ़। कॉर्बेट की पुस्तक टेम्पल टाइगर किस मंदिर से संबंधित है? तो ये है यहाँ पर देवीधुरा मंदिर से संबंधित। बाकी टेम्पल टाइगर के लेखक पूछ लेंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर नहीं, ये है आपका जिम कॉर्बेट है इसका यहाँ पर लेखक, टेम्पल टाइगर का। अब देखो जिम कॉर्बेट से क्वेश्चन आ जाते हैं। जन्म 1875, नैनीताल, डाक टिकट जारी हुआ 1976। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं। बाकी देखो अंतिम पुस्तक यानी लास्ट बुक की बात करेंगे, ये हो जाएगी आपकी ट्री टॉप, कब आती है? 1955। प्रथम बुक सभी को पता होगा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये थी इसकी यहाँ पर फर्स्ट बुक। आगे चलते हैं। शौक खरक आरक्षित क्षेत्र किस वन्य जीव विहार हेतु संरक्षित है? तो ये है मोनाल, कहाँ पर? चमोली। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट यहीं पर करते हैं एंड। पसंद आया तो एक कमेंट और एक वीडियो में शेयर आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक